चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग आज 16 मार्च से शुरू हुआ। चुनाव प्रचार ऐलान से नतीजों तक 80 दिन चली प्रोसेस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 1333 नेशनल पार्टी से, 532 स्टेट पार्टी से, 2580 गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से और 3915 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में आजमाई अपनी किस्मत। झूठे आरोपों पर चुनाव आयोग बोला, शक का इलाज नहीं, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकियों का एनकाउंटर, इसमें टॉप कमांडर रियाज अहमद डार शामिल, कई आतंकी हमलों में रहा था शामिल। जयराम ने इलेक्शन कमीशन को फिर जवाब नहीं दिया, शाम 7 बजे तक की थी डेडलाइन। कांग्रेस नेता बोले थे, गृह मंत्री ने 150 कलेक्टर्स को धमकाया। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, यमुना रिवर बोर्ड इमरजेंसी मीटिंग करे, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल सरकारें शामिल हो। नौतपा के बीतने के बाद भी देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज हीट वेव का अलर्ट। यूपी के फतेहपुर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री तापमान। ओडिशा में 3 दिन में हीट स्ट्रोक से 20 की मौत। ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद। कोर्ट गेम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजता था जानकारी, साल 2018 में हुआ था गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान साधना पर देशवासियों को लिखा एक लेटर। इसमें पीएम मोदी ने अपने अनुभव बताया कि शुरू में चुनावी कोलाहल मेरे दिल दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन धीरे धीरे आंखें नम हो रही थी, मैं शून्यता में जा रहा था। मोदी ने ये लेटर 1 जून को कन्याकुमारी से दिल्ली वापस आने के दौरान शाम 4:15 से 7 बजे के बीच लिखा था। हिमाचल में 3 निर्दलीय एमएलए की इस्तीफे मंजूर। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी को झटका, उपचुनाव वाली 6 सीटें जीती तो भी कांग्रेस से पीछे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर संजय राउत बोले, सरकार बनने के 24 घंटे में तय होगा इंडिया का पीएम कैंडिडेट। दिल्ली सट्टा बाजार में एनडीए की सरकार। आकाशा एयर और इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह। दिल्ली मुंबई विमान अहमदाबाद डाइवर्ट, चेन्नई कोलकाता एयरक्राफ्ट 2 घंटे लेट। 3 दिन में ऐसे 4 मामले। दिल्ली शराब नीति केस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कविता 32वीं आरोपी। ईडी बोली, उन्होंने 8 आईफोन फॉर्मेट के रुपए 10 लाख किराए के रूम में ठहरी। शेयर बाजार में 3 साल की सबसे बड़ी तेजी। एग्जिट पोल के बाद निवेशकों ने रुपए 14 लाख करोड़ कमाए। रिजल्ट से पहले लालू बोले, जनता के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे, सारे मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा धरे के धरे रह जाएंगे। अमूल के बाद मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए लीटर इजाफा करने का फैसला। फुल क्रीम दूध अब 68 रुपए में मिलेगा। अडानी समूह के शेयरों में जोरदार तेजी का असर। ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के करीब। मतगणना को लेकर विपक्षी दलों के साथ ही सिविल सोसाइटी भी सचेत। वोटों की गिनती के दौरान तैनात रहेंगे कार्यकर्ता। महिला आयोग ने संदेश खाली जाने के लिए चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। महिला हिंसा की जांच करेगी टीम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण पहुंचे सीएम हाउस। सीएम विष्णुदेव साय से की सौजन्य मुलाकात। लोकसभा रिजल्ट से एक दिन पहले बाजार 2700 अंक कुचला। निवेशकों ने 13.7 लाख करोड़ कमाए। सक्सेस 76,468 और निफ्टी 23,263 के स्तर पर बंद। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने लिया मौसम से सबक, कहा 2029 में नहीं दोहराएंगे ऐसी गलती। मतगणना के दौरान उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर रहेगी विशेष नजर। भ्रामक खबरों पर विशेष नजर रहेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण तिब्बत में बढ़ रही झीलें चीन के लिए भारी नुकसान का बन सकती है कारण। दिल्ली में तुगलकाबाद ओखला के बीच ताज एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। काउंटिंग में गड़बड़ी दिखे तो तुरंत वीडियो भेजे। कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लॉन्च किया सारथी 2.0 ऐप। निवेशकों को मिलेगा हर सवाल का जवाब। तिहाड़ में 3 बार अलग अलग आया सीएम केजरीवाल का वजन। आप नेता संजय सिंह ने उठाए सवाल। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की सूखे से निपटने की कोशिश को बताया नाकाफी, संघर्ष शुरू करने की दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को किया ढेर। दिल्ली से लखनऊ जाने का बढ़ गया खर्च। ताजमहल देखना और मथुरा घूमना भी हुआ महंगा। खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई करने में ट्रूडो सरकार मौन। लगातार बढ़ रहे भारत विरोधी हमले।
गुजरात के सोमनाथ पहुंचे एमपी सीएम मोहन यादव, कहा तीर्थ स्थलों विकसित करने की योजना बना रही सरकार। एनडीए कैसे कर रहा है 400 पार और कहां पिछड़ गया इंडिया ब्लॉक, एग्जिट पोल ने किया इशारा। केदार जाधव ने एमएस धोनी की स्टाइल में लिया संन्यास, किशोर कुमार के गाने के साथ अपने करियर को कहा अलविदा। भक्तों का सैलाब देख 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा बढ़ा, धामी सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गजब दावा, बोले कांग्रेस की वजह से पड़ रही भीषण गर्मी। इमरान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सिफर मामले में किया बरी, जेल से ही अभी नहीं पाएंगे रिहा। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग आज 16 मार्च से शुरू हुआ। चुनाव प्रचार ऐलानों से नतीजों तक 80 दिन चली प्रोसेस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 1333 नेशनल पार्टी से, 532 स्टेट पार्टी से, 2580 गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से और 3915 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में आजमाई अपनी किस्मत। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च से शुरू हुआ। चुनाव प्रचार 75 दिन चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव की यह प्रोसेस कुल 43 दिन चली। अब 4 जून को पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होगा। इस पर कुल 8360 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 1333 नेशनल पार्टी से, 532 स्टेट पार्टी से, 2580 गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से और 3915 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 2019 में 7928 और 2014 में 8205 ने चुनाव लड़ा था। 751 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। 2019 में यह आंकड़ा 677 और 2014 में 464 था। 543 सीटों पर सबसे ज्यादा बसपा के 487, बीजेपी के 440, कांग्रेस के 327 और सीपीआईएम के 52 उम्मीदवार मैदान में थे। कल नतीजे आने हैं, इससे पहले जानिए काउंटिंग प्रोसेस क्या होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही जानिए 80 दिनों के दौरान क्या क्या बयानबाजी हुई, चर्चित चेहरे और मुद्दे कौन से थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। 9 तपा के बीतने के बाद भी देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीटवेव का असर देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज हीटवेव का अलर्ट है। यूपी के फतेहपुर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री तापमान। ओडिशा में 3 दिन में हीट स्ट्रोक से 20 की मौत। 9 तपा के बीतने के बाद भी देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में अगले 3 दिन तक हीटवेव चलेगी। हालांकि इसकी तीव्रता 9 तपा के दिन में चली हीटवेव से कम होगी। आईएमडी के मुताबिक रविवार 2 जून को इन राज्यों के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुआ। हालांकि कुछ जिलों में 45 से 46 डिग्री के बीच भी रिकॉर्ड किया गया। रविवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तापमान सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा राजस्थान के गंगानगर और हरियाणा के सिरसा में 45.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी और कानपुर में 45.1 डिग्री और दिल्ली के पालम में 43.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उधर ओडिशा में पिछले 3 दिनों में सन स्ट्रोक के कारण 20 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार से अब तक राज्य के कई जिलों में कुल 99 संदिग्ध मौतें दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम और जांच के बाद 20 की मौत सन स्ट्रोक से होने की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान साधना पर देशवासियों को लिखा एक लेटर। इसमें पीएम मोदी ने अपने अनुभव बताया कि शुरू में चुनावी कोलाहल मेरे दिल दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन धीरे धीरे आंखें नम हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था। मोदी ने ये लेटर 1 जून को कन्याकुमारी से दिल्ली वापस आने के दौरान शाम 4:15 से 7 बजे के बीच लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान साधना पर देशवासियों को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि शुरू में चुनावी हाल मेरे दिल दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन धीरे धीरे आंखें नम हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था। पीएम मोदी ने ये लेटर 1 जून को कन्याकुमारी से दिल्ली वापस आने के दौरान शाम 4:15 से 7 बजे के बीच लिखा था। लेटर का शीर्षक है कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प। इसमें उन्होंने कहा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण है। लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का समापन हो चुका है। 3 दिन तक कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद कितने सारे अनुभव है, कितनी सारी अनुभूतियां है।
मैं एक असीम ऊर्जा का प्रवाह स्वयं में महसूस कर रहा हूँ। वाकई 2024 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने हैं। अमृतकाल के इस पहले लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया था। मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। इसके बाद मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। उन शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों में, रोड शो में देखे अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। माताओं, बहनों, बेटियों का असीम प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी आंखों में मेरे लिए वो विश्वास, वो दुलार, मैं सब कुछ आत्मसात कर रहा था। मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था।